अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है ये, और माना जा रहा है दरअसल कि ये जो हमला हुआ है ये मिसाइल और ड्रोन के जरिए हुआ है। एन अल असद एयरबेस पर यह हमला है। 24 घंटे में एयरबेस पर 4 बार हमले की कोशिश यहां पर की गई है। 24 घंटे में 3 देशों में अगर बात की जाए तो यूएस आर्मी पर हमला हुआ है, जिसमें अगर बात करें तो इराक के साथ साथ सीरिया, यमन में भी यूएस आर्मी बेस पर हमला हुआ। लेकिन बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पे इराक में एन अल असद एयरबेस पर हमला हुआ है। 24 घंटे में एयरबेस पर 4 बार हमले की कोशिश की गई है। इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी कि दरअसल मिसाइल और ड्रोन के जरिए यह बड़ा हमला है। यानी कि अगर सोचिए आपकी तबाही किस तरीके की हो सकती है अगर मिसाइल से हमला किया जाए या ड्रोन के जरिए हमला किया जाए तो। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि 24 घंटे में 4 देशों के जो एयरबेस है, आर्मी बेस है, वहां पर हमले की खबर सामने आ रही है। सीरिया, यमन के साथ साथ अब खबर इराक से भी है, जहां पर इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। यानी कि कई देश ऐसे हैं जो इस युद्ध के घेरे में आ रहे हैं। जो हालात बने हुए उसके बारे में आपको बताते हैं। इमारतों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है गाजा, मानवीय संकट से जूझ रहा है। इजरायली बमबारी से गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। खाना पानी का संकट है और अब 12 दिन बाद अमेरिका की अपील पर गाजा में मानवीय मदद पहुंचने वाली है। लेकिन गाजा में लोगों तक ये सहायता कैसे और कहां से पहुंचाई जाएगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से गाजा में मानवीय संकट पैदा हो चुका है। इजराइल ने गाजा की सख्त नाकेबंदी की है। पानी, बिजली, खाना और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई है। युद्ध की विभीषिका के बीच गाजा के 23 लाख लोगों का भविष्य दांव पर लगा है। खाने और पानी के लिए गाजा के लोग तरस रहे हैं। ऐसे में गाजा तक कोई भी मानवीय मदद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता राफा क्रॉसिंग है। हालांकि राफा क्रॉसिंग के दरवाजे भी बंद हैं, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है जिससे गाजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचने वाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की परमिशन दे दी है। राफा क्रॉसिंग के रास्ते से गाजा में मानवीय सहायता के तौर पर 20 ट्रकों से सामग्री पहुंचाई जाएगी। बाइडेन की यात्रा के दौरान इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने मानवीय सहायता को मिस्र की सीमा से बमबारी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकने का आश्वासन दिया है। We continue to provide Israel with the assistance it needs to defeat Hamas, and you will hear the President speak more about that tonight. We continue to work to get humanitarian assistance into Gaza. Ambassador David Satterfield, the newly appointed Special Envoy for Middle East humanitarian issues, met with Israeli and Egyptian officials today to develop the exact mechanisms to implement the framework the Secretary negotiated with Israel on Monday, and that the President cemented yesterday when he was able to secure commitments from both Israel and Egypt. अमेरिका के मुताबिक उसका मकसद गाजा में मानवीय मदद पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए एक सिस्टम हो। I believe it is important to establish mechanisms to keep civilians in Gaza out of harm's way and provide them with humanitarian assistance. लेकिन जिस राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है, फिलहाल वो इजराइल हमास युद्ध के बीच इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल राफा क्रॉसिंग फिलहाल बंद है। युद्ध शुरू होने के बाद से राफा क्रॉसिंग के आसपास कई हवाई हमलों की सूचना मिली। मिस्र में शरण लेने के लिए क्रॉसिंग के खुलने की आस में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी यहां इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं राफा बॉर्डर की दूसरी तरफ राहत सामग्रियों से लदे हुए ट्रक खड़े हैं। आपको बता दें कि युद्ध से पहले इजराइल के पास गाजा के साथ 2 क्रॉसिंग थी। एक इरेस क्रॉसिंग जो लोगों की आवाजाही के लिए थी, दूसरी केरेम शैलोन जो माल के लिए है।
दोनों पर भारी प्रतिबंध लगे थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ये दोनों ही बंद हैं। ऐसे में राफा क्रॉसिंग को मिस्र के साथ बाहरी दुनिया के लिए गाजा में जाने या उससे निकलने का एकमात्र पॉइंट है। मिस्र की राफा क्रॉसिंग का बंद होना जमीनी सुरक्षा और राजनीतिक हालात पर निर्भर करता है, जबकि इजराइल का क्रॉसिंग पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मिस्र इसे अक्सर तब बंद करता है जब इजराइल गाजा पर कड़े प्रतिबंध लागू कर देता है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अपील पर राफा क्रॉसिंग के जरिए ही गाजा में मानवीय संकट दूर करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।